नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन के कल्याणार्थ, भूत प्रेत पिशाच के निवारणार्थ, आरोग्य प्राप्ति हेतु, अपना मोक्ष बनाने के निमित्त मैं आप सबको निरंतर हम सबका अच्छा बनाने के लिए अभी निरंतर सुनाने की प्रयास कर रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आज यह चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने सुना था कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र क्यों वृद्ध, और उन्होंने नारद जी से पूछा और नारद जी ने क्या उनको जवाब दिया और उनके ही स्वरूप का उनको ही क्या क्या वर्णन किया कि भक्ति महारानी ठीक हो गई, और फिर आगे वे क्या कहेंगे वह दूसरे वीडियो में होगा। अभी तो इस वीडियो में देखिए कि भक्ति महारानी के प्रश्न का जो उन्होंने कहा कि हरि सूद क्यों नहीं ले रहे हैं अभी तक, उसका कारण क्या जवाब दिया नारद जी। आइए सुनना इसलिए जरूरी है कि हमें भी तो अपना सदगति, अपने को सुधारना है, सुख प्राप्त करना है। तो जो इसमें साधन बताएंगे उसमें कुछ भी हम ग्रहण करेंगे तो जरूर सुखी हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में कुछ भी करना बहुत हो जाता है। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, ये 65वां श्लोक से बता रहे हैं, ठीक है। परम धाम को पधारे उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समान परीक्षित राजा की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में है। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। कारण क्या बताया? कारण बहुत सुंदर बताया। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बहुत अच्छा साधन बताया जिसके कारण उन्होंने कलयुग को छोड़ा। क्या बताया? क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वही कलयुग में फल केवल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। केवल कीर्तन करने मात्र से कलयुग में प्राप्त होता है। इस कलयुग का यही सार जान करके उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया और कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उस कलयुग में यह सार देखा कि तप के बिना, तपस्या के बिना भी, समाधि के बिना भी केवल कीर्तन करने से व्यक्ति सुखी होगा। इसलिए उन्होंने कलयुग को छोड़ा। क्योंकि पिछले कथा में आप सुने होंगे भक्ति महारानी यही बोली क्यों उन्होंने छोड़ा, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। महारानी, पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्ती और नारकी पुरुष भी रहने लगे। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ, तृषा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकला। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की ही तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता ज्यादा पाई गई है, अपितु मुक्ति साधन से वे सर्वथा
अकुशल है यानी उससे विरत हैं, उससे अलग हैं, मुक्ति साधन नहीं कर रहे हैं, भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं, अभी तो बच्चा पैदा कर रहे हैं। और जो संप्रदाय अनुसार चीजें करनी चाहिए वैष्णव लोगों को, वे भी जगह जगह से लुप्त हो गए। यह तो इस युग का स्वभाव ही है महारानी, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं, क्योंकि यह कलयुग का सुख है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके साथ समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहीं पर प्रथम अध्याय महात्म का पूर्ण होता है, लेकिन 2-4 मिनट और सुनाऊंगी तो द्वितीय अध्याय का भी सुन लीजिए कि नारद जी फिर क्या बोलेंगे। अभी उसमें भी प्रश्न की तो उत्तर चालू हुआ था, इस अध्याय में भी जो उसने आग्रह किया है कि आप कुछ तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे लिए कुछ तो करिए। तो फिर नारद जी कहेंगे, क्या कहेंगे? कहते हैं, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाए। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में चले जाते हैं। समझ में आ रही है? यदि नीच के हृदय में भक्ति है और वह पुकार रहा है भगवान को, तो उस भक्ति के कारण ही भगवान उसके घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, कहते हैं नारद जी भक्ति से, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग और मुक्ति साधन थे। उनके साथ तुम हंसते खेलते सुख से रहे। किंतु जैसे ही कलयुग में सायुज्य हुआ, जैसे ही कलयुग में आया, तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली। कलयुग में ज्ञान, वैराग और मुक्ति तीनों हट गए, केवल भक्ति ही रह गई ब्रह्म प्राप्ति के कारण। और कहते हैं, यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का तुम पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दे और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में तुम्हें दे। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में हरि भक्तों का पोषण करते हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा। अब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए इस पृथ्वी पर आई हो और सतयुग से द्वापर पर्यंत तक तुम तो बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी जो है मुक्ति, उनकी दासी है मुक्ति। पाखंड रोग से जो लोग पाखंड करने लगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, उस पाखंड करने के कारण वह रोगी हो गई, क्षीण होने लगी और तुम्हारी आज्ञा पा करके वह वैकुंठ लोक को चली गई। मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती कलयुग में, क्योंकि वह चली गई है।
इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है। जो लोग भक्ति का स्मरण करते हैं तो भक्ति आने से मुक्ति मिलती है, तो वह आ जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुम अपना पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है, क्योंकि इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित करूं। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को मैं आगे रखकर, यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, वहां भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श भी करने में समर्थ नहीं है जिसके हृदय में भक्ति है। इसलिए मैं ये कथा सुना रही हूँ। तप विद्या ध्यान ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी